ओके, तो एक क्वेश्चन आया था मेरे से, एक बच्चे ने करा था। उन्होंने लिखा है कि मेरे ओबीसी कैटेगरी में 545 मार्क्स हैं सेकंड अटेम्प्ट में, और उन्होंने पूछा है कि क्या मैं बीएमएस कर सकता हूँ? जिस पे मैंने उन्हें बताया कि आप बीएमएस आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा 545 मार्क्स पे। लेकिन अगला जो क्वेश्चन उन्होंने पुट किया है वो है कि मैम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं बहुत कन्फ्यूजन में हूँ कि क्या करूँ? तो इसका डिटेल्ड आंसर के लिए ये मैं वीडियो बेटा स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ, और बाकी भी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट जस्ट आफ्टर +2 के बाद था, 12th करने के बाद था, तो वो तो आप खुद ही देखिए कि उसमें तो +2 का सिलेबस भी किया होगा आपने, और उसके बाद आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। वो बात अलग है अगर आपने +1 और +2 में कोचिंग ली हो, ठीक है? क्योंकि आजकल क्या है, जो मेन ट्रेंड है वो क्या है, अब क्या ही बोलें इसके बारे में, कि सिटीज़ में कि लोग +1 +2 में कोचिंग वो शुरू कर देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, और एडमिशन्स उनके कहीं और चल रहे होते हैं। तो अगर तो वैसा केस है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का, तो उसमें भी आपका काफ़ी खर्चा आया होगा, और उस अटेम्प्ट के बाद अगर आपने दोबारा सेकंड अटेम्प्ट दिया दिया है, तब तो मुझे नहीं लगता और टाइम आपको वेस्ट करना चाहिए। प्लस हम सेकंड सिनेरियो देखते हैं कि अगर आपने +2 किया है अपना स्कूल से, और उसमें आपने उसके बाद आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, और उसके बाद 1 साल आपने ड्रॉप किया, और उसके बाद फिर से आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया। अब इसमें कंसिडर करने की बात है कि आपकी 1 साल की कोचिंग रही है इसमें, या फिर आपने सेल्फ स्टडी की है, राइट? तो बेटा, अगर तो आपने 1 साल की कोचिंग ली है, तो बहुत गुड चांसेस हैं कि अगर आप 1 और साल की कोचिंग ले सकते हो, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है आगे, प्रोवाइडेड आप हिम्मत ना हारें। मैंने क्योंकि पर्सनली ऐसे केसेस देखे हैं कि जिन्होंने अपने टाइम में 2-2 साल उन्होंने ड्रॉप किया है। 1 साल में उनका थोड़े से नंबर से रह गए थे, जैसे आपका 545 स्कोर है ओबीसी कैटेगरी में, तो आप थोड़े मात्र कुछ नंबरों से रहे हैं। और अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि सेकंड टाइम ड्रॉप करना, अपनी ज़िंदगी से 1 साल आप तैयारी को दे रहे हो, बहुत बड़ा डिसीजन है बेटा। सेकंड टाइम जब आप ड्रॉप करते हैं, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार गए, आप आधी जंग हार जाओगे, ठीक है? तो इसलिए आपने ये भी सोच के चलना है कि मैं सेकंड टाइम ड्रॉप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो इसको दिमाग में रखिएगा। हाँ, और थर्ड आपके आ जाते हैं बीएमएस के लिए। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन की मैं बात करूँ, तो प्रॉब्लम यही है, क्या बोलें अब रूल्स का, कि हमारे इंडिया में एमबीबीएस की सीट्स, अगर आप एमबीबीएस की बात करें, बीडीएस की बात करें, या किसी भी आप प्रोफेशनल डिग्री की बात करें, उसमें से अब सिस्टम ही ऐसा है कि 50% आपकी, ज़्यादातर कॉलेजेस में 50% आपकी मेरिट वाले बच्चों को मिलती हैं, और 50% मैनेजमेंट कोटा में चली जाती हैं। तो जिनके पास पैसा है तो मतलब वो लोग कर रहे हैं। बट चलिए छोड़े, हम सिस्टम के साथ लड़ नहीं सकते, हमें तो खुद पे काम करना है। तो उस पे हम क्या कर सकते हैं, तो पहली बात, आपको बीएमएस ऑप्शन के लिए देखिए, इसमें आप पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आने वाला, फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम रहता है। मैं हिमाचल से हूँ, मैं हिमाचल की बात करूँ तो जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पपरोला में है, बहुत कम उसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था अपना ये एमबीबीएस की सीट के लिए, उस टाइम सीबीएसई पीएमटी बोलते थे इसको, आजकल तो खैर नीट बोलते हैं। तो उस टाइम मैंने बीएमएस का भी एग्ज़ाम दिया था, और कई बार हमारे स्टार्स देखिए ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरी भी फर्स्ट चॉइस एमबीबीएस थी, लेकिन मुझे बीडीएस मिल रही थी, और मैंने बीएमएस का पेपर बिना तैयारी के, बिना इंटरेस्ट के देके आई थी, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएमएस के पेपर फर्स्ट 50 में मेरा नंबर था, मुझे काउंसलिंग का लेटर आ गया था। मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि जहाँ मैंने अपने माँ बाप को देखा है कि नॉट मिडिल क्लास फैमिली जिसको आप बोलेंगे, दोनों बल्कि नौकरी में थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको स्ट्रगल करते देखा है चीज़ों के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सेम मैं आपकी कंडीशन लेके चल रही हूँ, क्योंकि आप इस एज में भी आप सोच रहे हो कि मैम हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप में एक जज्बा है कि हाँ मैम, मैं क्या करूँ। आप उस चीज़ के लिए आपने मुझे क्वेश्चन भेजा, इसीलिए ये मेरा जेन्युइनली, मैं आपको हेल्प करने की, आपके क्वेश्चंस आंसर कर सकूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो बेटा, उसमें ऐसा था कि जब मेरा बीएमएस में हो गया था, काउंसलिंग का लेटर आ गया था, तो मैं भी अपने उसमें गर्ल्स के लिए उस टाइम सिर्फ 10,000 की फ़ीस थी
ट्यूशन फ़ीस, और जो हमारा कॉलेज हॉस्टल का रेंट वगैरह था वो गर्ल्स के लिए फ्री था। तो मैंने अपने पापा को बोला भी था कि डैडी पैसे की दिक्कत है, तो हम बीएमएस में एडमिशन ले लेते हैं, बीडीएस रहने देते हैं। और वहाँ पे जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे बीडीएस की, तो वहाँ पे एक आंटी थी, तो उन्होंने मुझे मुझे मेरे को अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि बेटा अच्छा आपका बीएमएस में हो गया, तो शी टोल्ड मी कि बेटा रहने दो बीडीएस, आप बीएमएस कर लो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं ट्विस्ट बताती हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ अपने फादर को बोली कि डैडी बीडीएस की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो उस टाइम बीडीएस की फ़ीस थी, कुछ केस वगैरह चल रहा था हमारा, 2004 की बात है। तो उसमें हमारा केस के अंडर जो फ़ीस स्ट्रक्चर हुआ था उस टाइम हाइक हो गया था। गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 85,000 पर एनम कर दी थी उन्होंने। और मैं थोड़ा-सा ऐसी थी कि 10,000 में अगर कोई चीज़ हो रही है तो इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं। लेकिन अब देखिए किस्मत का खेल देखिए, डैडी ने मेरे को उस टाइम एक चीज़ बोली कि नहीं, उनको बोलो जो आंटी आपको बोल रही हैं कि आप अपनी बेटी को बीएमएस करवा लीजिए, हमें बीडीएस करनी है। अब मैं रीज़न भी आपको बताऊँगी। और उसके बाद किस्मत का खेल देखिए आप, जहाँ पे हम थे वहाँ पे तो कॉलेज की फ़ी एक्चुअल स्ट्रक्चर पे रिड्यूस हो गई। हम लोगों का जो स्टेट कोटे से मेरिट के बेसिस पे बच्चे गए थे, केस चला हमारा हाई कोर्ट में, सबने इकट्ठे होके केस करा, और उसमें हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर था वो 42,000 रुपए हो गया था 1 साल का। तो ये किस्सा मैंने आपको इसलिए सुनाया ताकि आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी हो। अब मैंने बीडीएस क्यों मेरे पापा ने उस टाइम बोला था करने के लिए, क्योंकि देखो बेटा जब आप इसमें जाते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, तो बीडीएस और एमबीबीएस का सरकारी में जो पे स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अभी थोड़ा-सा पे स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए हैं कि एमबीबीएस वालों को रूरल कोटे में पैसे दिए जाते हैं उनको अलग से, जिस एरिया जिसको इंसेंटिव बोलते हैं, बट बीडीएस वालों को नहीं मिलते जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। तो ये बात मैं आपको कहना चाह रही थी। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रही थी बेटा कि आपको जितना आपका रैंक है, आपको एक अपना खुला मन रखना चाहिए, और आपको एक बार बैंक ज़रूर विज़िट करना चाहिए लोनिंग के लिए। कि आपको अवेलेबल ऑप्शंस भी देखनी चाहिए कि आपको एमबीबीएस सीट के लिए कहाँ पे क्या-क्या व्यवस्था हो सकती है, या फिर आप कोचिंग के लिए थोड़ी-सी कैलकुलेशन कीजिए अपनी, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। अगर आपका ये +2 के बाद अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है और सिर्फ आपने 1 साल पढ़ाई करके 545 मार्क्स लेके आए हैं, तो ये आपको थोड़ा-सा कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी बीएमएस अगर आप देखो, हम बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं जब 1 साल भी हम ड्रॉप करते हैं, क्योंकि मैंने खुद 1 साल ड्रॉप किया था। मेरा पहले उसमें भी कोई 4-5 नंबर से रह गया था, एमबीबीएस और बीडीएस में नंबर आया था। सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था तब भी 2-3 नंबर से मेरा रह गया था और मेरा बीडीएस आया था, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक और अटेम्प्ट करूँ। शायद मैं करती उतना एक और अटेम्प्ट तो शायद मैं निकाल लेती, बट मेरे में खुद ही मैं उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। अपने घर से पहली बच्ची थी जो कि इस फील्ड की तरफ जा रही थी। लेकिन मैं अपने भाई का किस्सा बताना चाहूँगी। उसने 1 साल ड्रॉप किया था, नहीं नंबर आया। दूसरे साल उसने ड्रॉप किया, अगले साल उसके सारे टेस्ट क्लियर हुए। लेकिन एक बात और हुई थी, जब सेकंड टाइम ड्रॉप किया था तो वो थोड़ा-सा परेशान भी था। तो ये बातें हैं। तो अभी तो ख़ैर भगवान की कृपा से एमबीबीएस वग़ैरह करके सब कुछ, अब तो आई स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो जब डिप्रेशन में बच्चा जाता है, तब फिर आपको बात करनी पड़ेगी किसी से, ताकि आपको डिप्रेशन हो, आप थोड़ी हिम्मत रखें सेकंड टाइम अगर आप एक और ड्रॉप लेना चाहते हैं। क्योंकि 545 स्कोर बहुत मतलब गंदा स्कोर नहीं बोलेंगे इसको, अच्छा स्कोर ही बोलेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ करना है। मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। मैं क्या, कोई भी आप किसी के पास भी जाओगे सिर्फ सजेशन देगा आपको बेटा। ये नहीं है कि जो उसने बोल दिया वो एक पत्थर की लकीर है, क्योंकि फाइनल आपकी डेस्टिनी है, आप उसका खुद डिसीजन लेंगे। तो सोचिए, यहाँ से बैठ के थोड़ा-सा आत्म-मंथन कीजिए। बाकी बीएमएस के जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो देखिए बेटा जॉब सैचुरेशन तो हर कहीं है। बट लेकिन एक जो पतंजलि एक उभरता हुआ वो है, तो और आयुर्वेदा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है धीरे-धीरे। और जैसे ऑनलाइन, जैसे मैं आपसे जुड़ी हूँ, अगर आप ऑनलाइन भी अपनी मेहनत करते हैं, तो ज़रूर आप सफलता पाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है। हार्ड वर्क तो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसके साथ-साथ और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। भगवान आपको जो भी आपको सीट मिले और जो भी आप डिसीज़न लेते हैं, भगवान उसमें आपका साथ दे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।